तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जी वैंग होता है वो ये आपसे बोलता है कि तुम चाहकर जो लूट है उसे पिक जो है वो कर सकते हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर बॉस को जो है वो मारा था, तो तुम इस चीज़ को डिजर्व जो है वो करते हो। जो सुनते के साथ ही अब ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर जो लूट होती है उसे उठा लेता है, और तभी उसे पता चलता है कि चूंकि उसने मिशन को 10% कंप्लीट जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए अब उसे जब भी वो शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल करेगा तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बॉस होता है उसने बहुत सारी जो ड्रॉप होती है वो गिराई होती है, जिसे देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो पड़े हुए हैं। स्पेशली अगर स्वॉर्ड की बात की जाए तो इस स्वॉर्ड की जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इसे क्यावली को जो है वो दे दूंगा। उसे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा इन्हांस जो है वो हो जाएगी। और वहीं बात की जाए अगर इस बॉ की, तो इस बॉ को मैं जो यूनफी है उसे देने वाला हूँ। इस बॉ के कारण जो यूनफी है उसकी भी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। वहीं अगर इस शील्ड की बात की जाए तो इस शील्ड को मैं जो लुओ फैंग है उसे देने वाला हूँ, क्योंकि लुओ फैंग जो है वो मेरी कॉम्बैट टीम की मैन फोर्स में से एक है, तो इसीलिए उसके इक्विपमेंट को भी अपग्रेड करना ज़रूरी है। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसे जो डंजन की होती है वो भी मिल जाती है, जिससे देखकर ये हाउ खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ से मिलने वाले जो इक्विपमेंट होंगे वो इतने ज़्यादा टॉप लेवल के होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर केवल डंजन की ही नहीं मिली है बल्कि मुझे यहाँ पर जो पोशन रेसिपी है वो भी मिल गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की है। और मुझे यकीन है कि इस पोशन रेसिपी की मदद से शैडो किंग वर्ल्ड के अंदर मेरे सर्वाइव करने के जो चांस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ऑक्सीपेड और जो हेलमेट है उन दोनों की बात की जाए तो इससे जो पॉइजन है उसकी मात्रा जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि मैं इसके कारण से एक डेडली पॉइजन मास्टर जो है वो बन जाऊंगा। सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी खतरनाक तरीके से हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो बेबी बिटल होता है वो बोलता है कि आखिर जो ये हाउ है वो इस तरीके से क्यों हंस रहा है। जो सुनते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि पता नहीं इस टाइम पर इसके दिमाग के अंदर जो है वो क्या चल रहा होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो जी वैंग की तरफ देखने लगता है, और जी वैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि कैप्टन जी वैंग, आप जो लूट है उसे किस तरीके से जो है वो बांटने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि डेमिट में तो ऑलमोस्ट इस चीज़ के बारे में भूल ही गया था कि यहाँ पर जो लूट है उसके बारे में पहले मुझे इससे पूछना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर कैप्टन है। और अब ये हो गया इतना सोचते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो ये हमसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे शुरू में कहा था, तुम यहाँ पर सारे इक्विपमेंट जो है वो अपने पास में रख सकते हो, बस जो ब्लैक स्लेट और जो डंजन की है वही मुझे चाहिए होगी। जो सुनकर ये हाउ भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, और वो हैरान होते हुए जी वैंग जो होता है उसे बोलता है कि क्या आपको डंजन की चाहिए, लेकिन डंजन की तो मुझे भी चाहिए। और ये हाउ की इस बात को सुनकर जी वैंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए ये हाउ से पूछता है कि तुम्हें डंजन की किस लिए चाहिए। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे बस थोड़े पर्सनल रीजन के लिए मुझे डंजन की चाहिए। जो सुनकर जी वैंग जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो यंग मास्टर मो है उन्होंने स्पेशली जो डंजन की है उसे की मांग की थी, तो इसीलिए मेरी अथॉरिटी के बाहर है कि मैं तुम्हें डंजन की चाहे वो दे सकूं। लेकिन अगर तुम डंजन की को प्राप्त करना चाहते हो तो इसका एक और रास्ता मेरे पास में है। अगर तुम हमारी जो ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम है उसे ज्वाइन जो है वो कर लेते हो, और जो यंग मास्टर मो क्यू आई है उसके अंडर जो है वो आ जाते हो, तो मैं तुम्हें जो डंजन की है वो दे दूंगा। तो बताओ तुम इस चीज़ के बारे में क्या कहते हो। और अब जी वैंग की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी थोड़ा सीरियस जो है वो हो जाता है, और सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पर मैं अगर डायरेक्टली इस चीज़ को मना करता हूँ तो एक तरीके से मैं मो क्यू आई के खिलाफ जो है वो चला जाऊँगा, लेकिन जो इसका ऑफर है इसे यहाँ पर हाँ करने का मतलब है कि मैं यहाँ पर जो एक तरीके से मो क्यूअर है उसे यहाँ पर धोखा जो है वो दे दूंगा, और इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं कभी भी नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना सोच कर ये हाउ जो होता है वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम, क्या मैं अभी भी जो शैडो किंग अकाउंट है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही सिस्टम उसे बताता है कि नहीं, अभी आप शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल प्रोग्रेस मिशन जो है वो चल रहा है, और जब तक कि मिशन जो है वो 50% पर नहीं पहुँच जाता तब तक आप शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि तुम क्या सोचने लग गए, अगर तुम जवाब चाहिए वो नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हें अभी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तब तुम मुझे अपना जवाब दे सकते हो। जो सुनकर ये हाउ से बोलता है कि शुक्रिया, मुझे थोड़ा टाइम देने के लिए, मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर मैं जी वैंग और मो क्यू आई का दुश्मन जो है वो नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इनका दुश्मन बन गया तो इस चीज़ के कारण मेरी जो फैमिली है वो भी खतरे में जो है वो आ जाएगी, तो इसीलिए मुझे मो कियर से ही पूछना होगा ताकि वो मेरी मदद कर सके डंजन की को प्राप्त करने में। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो बेबी बीटल होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अब मुझे समझ में आने लगा है कि आखिर ये डंजन की जो है उसका क्या मतलब है, इसीलिए मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा ज़्रैग वर्ल्ड है वो किसी को भी बिलोंग जो है वो नहीं करता। हमारा वर्ल्ड केवल एक ही पर्सन को बिलोंग जो है वो कर सकता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ये हाउ है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे वर्ल्ड का क्वालिफाइंग बनने के लिए केवल ये हाउ ही क्वालिफाई है, उसके सिवा और कोई नहीं।
और अब उसकी इस बात को सुनकर जी वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो ये बात सच है कि चूंकि तुम इस चार्क वर्ल्ड के यहाँ पर वारिश हो तो इसीलिए तुम्हारा हक बनता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर जो अपनी बात है उसे रख सकते हो। लेकिन काफी दुख की बात है कि तुम्हारे वर्ल्ड का जो रूल और जो हमारे वर्ल्ड के रूल है वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। ये बात सच है कि ये छोटी सी की जो है वो इस चीज़ को डिसाइड जो है वो नहीं कर सकती है कि ये वर्ल्ड जो है वो किसे बिलोंग जो है वो करेगा। सच में ये चीज़ ऐसी है जो कि खुद मुझे भी बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर जो अनप्रेडिक्टेबल फैक्ट है उसे भी चेंज जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर कि ह्यूमन बीइंग के पास में भी कोई भी चॉइस जो है वो नहीं होती। और अब जी वैंग के इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बेबी बीटल जो होता है उसे बोलता है कि देखो जो तुम्हारा वर्ल्ड है वो एक तरीके से हम लोगों के लिए डंजन होता है, और वहीं अगर हमारे वर्ल्ड की बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो हाई डायमेंशनल बीइंग है उनके लिए हमारा वर्ल्ड भी एक डंजन हो सकता है। और ये हाउ की इस बात को सुनकर जो बेबी बीटल होता है वो ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ सच बताओ तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में बात जो है वो कर रहे हो, बात जो है वो बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर समझ में जो है वो नहीं आ रही है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट अवेकनिंग कॉन्सियसनेस होना अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, यहाँ तक कि कुछ ही इंसान है जो कि इस प्रकार की जो अवेकनेंस है उसे रख पाए है। सच बताओ तो जो तुम्हारा अंकल था वो एक तरह का जीनियस था जिसने कि इतने बड़े सीक्रेट के बारे में यहाँ पर पता जो है वो लगा लिया था। वो लगातार अपने वर्ल्ड के बारे में रिसर्च जो है वो करता रहा, यहाँ तक कि उसने जो डायमेंशनल बैरियर था ऑलमोस्ट उसे भी तोड़ ही दिया था। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो ये हाउ से बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, जो मेरे अंकल थे वो सच में एक जीनियस थे, लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने जो गलत रास्ता था उसे चूज़ किया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वे हमारी जाति के लिए एक ग्लोरी जो है वो लेकर आ सकते थे। जो सुनकर अब जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि छोड़ो अब इस चीज़ के बारे में बातें करके कोई भी फायदा जो है वो नहीं होने वाला है। ये आओ चलो यहाँ से चलने का टाइम जो है वो हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी जो पोर्टल है वो भी बन चुका है। जो सुनकर ये आओ जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तुम लोग जो है वो जा सकते हो, क्योंकि मैंने बेबी बीटल से वादा किया था कि मैं उसके मास्टर को यहाँ पर दफनाने में उसकी मदद जो है वो करूँगा। और वैसे भी चूंकि अब जो मैन बॉस है वो मर चुका है तो इसीलिए हम लोगों की बॉडी के अंदर जो पॉइजन था वो भी ख़त्म जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे जाने की कोई भी ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर रुक कर ही वापस आऊँगा। जो सुनते के साथ ही अब जी वैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसे बनाने वाला हूँ जिसके अंदर कि तुमने यहाँ पर जितनी भी मेहनत जो है वो की है और जितना तुमने यहाँ पर साथ दिया है मैं सभी चीज़ों के बारे में जो है वो बताऊँगा। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि शुक्रिया, इससे अलग मैं तुमसे एक और बात जो है वो कहना चाहता हूँ। क्या तुम जो यिन युआन की पनिशमेंट है उसे हटा सकते हो? जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जो यिन युआन है उसे वापस से टीम के अंदर जो है वो लेकर आ जाऊँगा। जो तुम्हारा एफर्ट था मैं उसे बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं जाने देने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि जो यिन युआन है उसका यहाँ पर ये हाउ से मिलना अनलकी था या फिर लकी था। जो सुनते के साथ ही अब ये हाउ जो होता है वो जी वैंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि इस मिशन के बाद में मैं इतना तो समझ गया हूँ कि जो जी वैंग है वो कोई बुरा पर्सन जो है वो नहीं है, बस ये अपने जो खुद का रास्ता होता है उसी के ऊपर चलना पसंद करता है। बाकी ये पर्सन जो है वो किसी भी प्रकार की जो चीज़ें होती है उसे दिल में रखने वाला नहीं है, इसके मन में जो भी होता है ये सीधे बोल देता है। इस तरह के पर्सन को दोस्त बनाना कोई बुरा फैसला जो है वो नहीं होगा, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे फ्यूचर में इसके साथ में हैंड टू हैंड फाइट करनी ना पड़े। और अब इतना सोच कर ये हाउ जो होता है वो बेबी बीटल से बोलता है कि चलो जो तुम्हारे टीचर है उन्हें ग्रेव के अंदर जो है वो दफना कर आते हैं। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी टीम के मेंबरों के बारे में क्या? जो सुनकर ये हाउ बोलता है कि चिंता मत करो, मैं वैन हाउस से कॉन्टैक्ट कर उन सभी को यहाँ से बाहर भिजवा दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सैंड स्टॉर्म वॉर्म होता है वो आ जाता है, जिसे देखकर ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि क्या ये अभी भी जिंदा है? जो सुनकर बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब मैं इससे अपनी जो बदला है वो ले पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सैंडस्टॉर्म वॉर्म जो होता है वो अचानक से अपना जो सर होता है उसे हिलाने लगता है, जो देखकर ये हाउ को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि आखिर क्या कर रहा है। जो सुनकर वो सैंडस्टॉर्म वॉर्म जो होता है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये हाउ को समझ में नहीं आता। वो जो बेबी बीटल होता है उसे बोलता है कि जी भाव जल्दी से बताओ कि ये क्या बोल रहा है। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल उसे बताता है कि ये कह रहा है कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी आपका सर्वेंट बनकर आपको सर्व जो है वो कहना चाहता है, बस ये उम्मीद कर रहा है कि आप इसे नहीं मारोगे। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो सैंडस्टॉर्म वॉर्म जो होता है उसे बोलता है कि तुम मुझे नहीं बल्कि बेबी बीटल को सर्व जो है वो कहने वाले हो, क्योंकि अब यही इस वर्ल्ड का न्यू किंग है और तो चूंकि तुमने पहले इसे खाया था तो इसीलिए यही तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम इसे सर्व करो। जो सुनते के साथ ही अब वो सैंडस्टॉर्म वॉर्म जो होता है वो अचानक से बेबी बीटल जो होता है उससे भी माफ़ी मांगने लगता है और उसके बाद में वो उल्टी करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या वापस से तुम अपनी खाई हुई जो चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकाल रहे हो? जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि अगर इस सैंडस्टॉर्म की लाइफ की बात की जाए तो इसकी ज़िंदगी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, इसीलिए हो सकता है कि पता नहीं इसने कितने सारे आर्टिफैक्ट जो है वो खाए होके। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बेबी बीटल से बोलता है कि जाओ जी भाओ जल्दी से जाओ और उसके सलाइवा के अंदर जो सामान है उसे पिक कर लेके आओ। जो सुनते के साथ ही भी बेचारा बेबी बीटल जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि आखिर हर बार मैं ही क्यों?
और इतना बोलते के साथ ही बेचारा बेबी बीटल जो होता है वो सामानों को पिक करने लगता है, जहाँ पर कि ये के पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपने 500 लेवल के 100 एपिक ग्रेड के मैजिक क्रिस्टलों को प्राप्त किया है और 50 मिलियन गोल्ड कॉइनों को भी प्राप्त किया है और इससे अलग और भी बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट है उन्हें प्राप्त किया है। जो सुनकर अब ये जो होता है वो बोलता है कि सारे के सारे इक्विपमेंट जो है वो मैजिक टाइप के इक्विपमेंट है, चलो ये काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर में जिस टाइम पर मैं मैजिक टाइप अकाउंट को एक्टिवेट जो है वो करूँगा तो उस टाइम पर ये चीज़ें जो है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो जो सैंडस्टोन वॉर्म होता है उसके ऊपर बैठ जाते हैं और ये जो होता है वो बोलता है कि चलो जी बाओ अब चलने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही जो बेबी बीटल होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम जो है वो शीबा हुआ है, तो जल्दी से हमें वहाँ पर लेकर चलो। जो सुनकर वो मॉन्स्टर भी उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक छोटी सी झोपड़ी जो होती है वो बनी हुई होती है और बेबी बीटल जो होता है वो ये आपको बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर कि मेरे मास्टर जो है वो ट्रांसफ़र हुए थे, इसीलिए वो उस जगह को अपना सेकंड घर जो है वो मानते थे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि सच में ये जगह जो है वो खूबसूरत ही नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा शांत भी है। सच बताओ तो मैं खुद भी इसी प्रकार की एक जगह को अपने सेकुलेशन के लिए चाहता हूँ, जहाँ पर कि आकर मैं आराम कर सकूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेबी बीटल होता है उसने अपने मास्टर की डेड बॉडी को दफना दिया होता है। जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे भी वहीं पर ही काट देता है और बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टीचर है उनकी आत्मा को शांति मिले। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम अपने टीचर को यहाँ पर जो उनका सेकंड होम टाउन था वहाँ पर लेकर आए। सच में तुम अपने टीचर के लिए एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे और मुझे लगता है कि तुम्हारे टीचर की आत्मा को काफ़ी ज़्यादा शांति जो है वो मिलेगी, क्योंकि कम से कम वे यहाँ पर जो उनका होम टाउन है सेकंड उसके अंदर ही दफनाए गए हैं। वहीं अगर हमारे वर्ल्ड की बात की जाए तो हम लोगों के पास में कोई भी चॉइस नहीं होती, हम लोग जहाँ पर मारे जाते हैं वहीं पर हमें दफना दिया जाता है। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो ये से पूछता है कि क्या तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार की जगह नहीं है। जो सुनकर ये जो होता है वो बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, पहले मेरा वर्ल्ड भी इसी प्रकार का खूबसूरत जो है वो हुआ करता था, लेकिन अब मेरा वर्ल्ड जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, जिस कारण हमें सर्वाइव करने के लिए स्टील की बड़ी बड़ी दीवारें जो है उन्हें बनाना पड़ता है। इसीलिए जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बस उन दीवारों के अंदर कैद होकर रह चुकी है और वहीं जो खुली जगह है वो बस एक तरह का रेगिस्तान या बंजर जगह जो है वो बन चुकी है। देखा जाए तो इस टाइम पर जो तुम्हारा वर्ल्ड है उसके अंदर पीस जो है वो आ चुका है, लेकिन वहीं जो मेरा वर्ल्ड है उसके अंदर अभी भी जो कियोस है वो मचा हुआ है। इसीलिए मैं खुद को और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने वर्ल्ड के अंदर भी फ्यूचर में शांति जो है वो लेकर आ सकूँ। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो ये से बोलता है कि ये चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा शांत दूंगा। अगर मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए खुद को सैक्रिफाइस भी करना पड़ गया तो मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बेबी बीटल जो होता है उसे बोलता है कि बेबी बीटल तुम्हारी इस प्रकार की जो इसमें स्टेटमेंट है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उस प्रकार का पर्सन जो है वो नहीं हूँ जो कि इस प्रकार की स्टेटमेंट से इफेक्ट जो है वो हो जाऊँ। तो छोड़ो इस चीज़ को, मुझे नहीं लगता कि ऐसा टाइम जो है वो कभी आएगा। लेकिन बेबी बीटल तुम्हारे जो टीचर थे उसने तुम्हें एक की जो है वो दी थी, लेकिन वो की किस चीज़ की थी हमें उसका यहाँ पर जो सामान है वो नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें जो तुम्हारे टीचर का हाउस है उसे जाकर जो है वो देखना चाहिए ताकि हमें वहाँ पर वो सामान मिल सके जिसकी की वो की है। जो सुनते के साथ ही अब बेबी बीटल और ये जो होते हैं वो उसके टीचर के हाउस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कीवी आकर चारों तरफ सामान को ढूंढने लगते हैं और तभी बेबी बीटल जो होता है उसे एक बॉक्स मिल जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि लो फाइनली ये मुझे मिल गया। और इतना बोलते के साथ ही वो उस बॉक्स को लाकर नीचे जो है वो रख देता है और बोलता है कि लेकिन ये बॉक्स तो लॉक है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें की थी ना उससे, इसे अनलॉक करो। जो सुनकर अब जो बेबी बीटल होता है वो उस बॉक्स को ओपन कर उसके अंदर से एक स्क्रॉल जो होता है वो निकाल कर ये हाउ को बताता है कि इसके अंदर तो एक स्क्रॉल जो है वो रखा हुआ है जिसके अंदर की शायद ह्यूमन लैंग्वेज में कुछ रखा हुआ है, लिखा हुआ है। मेरे टीचर ने मुझे ह्यूमन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं सीख पाया। जो सुनकर ये हाउ बोलता है कि ठीक है मुझे दो, मैं पढ़ता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है। और इतना बोलकर अब यह जो होता है वो उस स्क्रॉल को पढ़ने लगता है जिसके अंदर के लिखा होता है कि जो जार्क आर्टिफैक्ट है वो इस वर्ल्ड को स्टेबलाइज है वो रखता है, लेकिन ये इस प्रकार की इकलौती चीज़ है वो नहीं है, क्योंकि मैंने अपने वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार के जो स्टोन है उन्हें देखा है। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो स्वॉर्ड सेंट है उन्हें भी इस आर्टिफैक्ट के बारे में जो है वो पता था और उन्होंने इस प्रकार की चीज़ को ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर भी देखा था। आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और इतना बोलकर अब ये जो होता है वो उस स्टोरी को पढ़ने लगता है, जहाँ पर कि जो स्वॉर्ड सेंट होता है उसने बताया होता है कि जो इंपेरियल पैलेस था असल में वहाँ पर जो ड्रॉप थी उसका गार्ड जो है वो हुआ करता था और मेरा काम था वहाँ पर किंग को प्रोटेक्ट करना, जिसका वहाँ पर जो अफेयर थे कंट्री के कॉन्फिडेंटल मुझे उनका एक्सेस जो है वो मिल जाता था। लेकिन एक दिन फेमस फ्लाइंग बैंडिट जो था वो अचानक से इंपेरियल पैलेस के अंदर जो है वो आ गया, जहाँ से कि उसने एक ट्रेजर बॉक्स जो था उसे चुरा लिया, जिसका मैंने उसके साथ में फाइट की और इन द एंड मैंने उससे जो बॉक्स था वो वापस ले लिया। और उस बॉक्स को वापस प्राप्त करने के बाद में मैंने जो किंग था उसे वापस ले जाकर वो बॉक्स जो है वो दे दिया। और उसी टाइम पर मैंने उस बॉक्स के अंदर रखा हुआ जो स्टोन था उसे देखा था और उस स्टोन को देखने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो एक मैजिक वेपन था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जार किंग के पास में मैजिक वेपन था।
इसीलिए अब इस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। दो अलग अलग वर्ल्ड के पास में एक ही जैसे प्रकार के मिस्टीरियस क्रिस्टल जो है वो कैसे हो सकते हैं और इन दोनों के बीच में किस प्रकार का कनेक्शन है। अगर मैं इन दोनों क्रिस्टलों के बीच का जो सीक्रेट है उसे पता जो है वो लगा लेता हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी है उसे क्रिएट कर पाऊँ जिससे कि मैं अपना जो ओरिजिनल वर्ल्ड है उसके अंदर वापस लौट सकूँ। इसीलिए मैंने इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो शुरू कर दिया। मैं सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहा था। यहाँ तक कि जो किंग थे उन्होंने भी इस चीज़ में मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे जार्ग एंशिएंट बुक जो थी वो दी ताकि मैं उसे ऑब्जर्व जो है वो कर सकूँ और काफ़ी लंबे टाइम तक इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद में फाइनली मैं एक डिसीजन पर पहुँचा कि असल में जो ये जार्ग आर्टिफैक्ट है ये एक डायमेंशनल क्रेन स्टोन है जो कि इस प्रकार की पावर को पोजेस करता है जो कि डायमेंशनल स्पेस को स्टेबलाइज जो है वो रख पाती है। इसका काम होता है एक वर्ल्ड को पूरी तरीके से मेंटेन रख पाना। अगर किसी कारण से ये डैमेज जो है वो हो जाता है तो पूरा का पूरा प्लेनेट जो होता है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। और इस चीज़ का पता करने के बाद में फाइनली मुझे ये चीज़ जो है वो पता चल गई थी कि जो दोनों अलग अलग वर्ल्ड है उनके पास में इसी प्रकार के एक रेन स्टोन जो है वो मौजूद है जिसके कारण मेरे पास में ये रास्ता था कि मैं अपने जो ओरिजिनल वर्ल्ड है उसके अंदर वापस जो है वो लौट सकता हूँ। लेकिन जो ह्यूमन लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए जो जार्ग किंग था मैं उसके ऑफर के लिए तैयार जो है वो खुद हो गया ताकि मैं खुद को भी एक जार्ग के अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो कर सकूँ। इसके कारण मेरे पास में यहाँ पर एक मौका आ गया था जिससे कि मैं अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाकर वापस से एक दिन अपना जो होम टाउन है उसके अंदर लौट सकता था। और अब ये आओ इस स्टोरी को पढ़ ही रहा होता है तभी बेबी बिटल जो होता है वो ये आओ के पास में आते हुए पूछता है कि ये आओ जो मेरा टीचर है उसने इस स्क्रॉल के अंदर क्या लिखा है। मैं जानता हूँ कि मेरे टीचर ने मुझे कई बार अपनी जो लैंग्वेज है वो सिखाने की कोशिश की थी लेकिन मुझे स्टडी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था इसीलिए मैंने इसे नहीं सीखा। जो सुनकर अब ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सेकंड आर्टिफैक्ट जो था वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर मौजूद था। ये कोई इंसिडेंट जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि अगर जो स्वॉर्ड सेंट है उसकी बात की जाए तो वो रियल वर्ल्ड के अंदर से यहाँ पर आया था तब तक कि अर्थ के ऊपर नेटवर्क एरा जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये हर एक टाइम और डायमेंशनल के अंदर बिलोंग जो है वो करता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो मूवी की थ्योरी थी वो भी पूरी तरीके से सही है वर्ल्ड को रिपोर्ट करने की। और अब इतना सोचकर ये जो होता है वो बेबी बीटल जो होता है उसे बताता है कि जो तुम्हारे टीचर है उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च जो है वो लिखी हुई है इस आर्टिफैक्ट के बारे में। असल में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ये आर्टिफैक्ट है ये चार वर्ल्ड की फाउंडेशन है तो इसीलिए तुम्हें इसे हर हाल में गार्ड जो है वो करना होगा। जो सुनकर बेबी बीटल बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं इसे हर हाल में हिफाजत से रखूँगा। जो सुनकर अब ये जो होता है वो बेबी बिटल से बोलता है कि चलो तो ठीक है थोड़ा सा घूम कर जो है वो आता है क्योंकि जो तुम्हारी मदर है वो भी चलती ही उठने वाली है। जो सुनकर बेबी बिटल जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन ये आओ एक बात तो बताओ क्या तुम जल्दी ही इस वर्ल्ड से जाने वाले हो। जो सुनकर ये आओ जो होता है वो भी बेबी बिटल को हाँ बोल देता है। तभी बेबी बिटल जो होता है वो ये आओ से बोलता है कि ये आओ अगर तुम्हें इस वर्ल्ड की जो की है वो नहीं मिल पाई तो क्या इसका मतलब तुम वापस से इस वर्ल्ड के अंदर जो है वो नहीं आ पाओगे और क्या हम लोग जो है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं देख पाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो बेबी बिटल को बताता है कि ये चीज़ जो है वो सुनने में थोड़ी क्रूअल जो है वो लग सकती है लेकिन हाँ यही रियलिटी है क्योंकि जो तुम्हारा वर्ल्ड है असल में वो उस डंजन की को बिलोंग जो है वो करता है। इस वर्ल्ड के अंदर आने का जो रास्ता है वो उसी डंजन की से ओपन होगा और अगर वो डंजन की जो है वो मुझे नहीं मिल पाती है तो मैं इस वर्ल्ड के अंदर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता जो है वो निकाल ही लूँगा जिससे कि मैं जो डंजन की है उसे प्राप्त कर सकूँ। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर आने का मेरा मेन मकसद जो है उसी डंजन की को प्राप्त करना था क्योंकि असल में ये जगह जो है वो सबसे बेस्ट पैलेस है। मुझे अपनी फैमिली को रखने का मैं इस जगह पर अपना एक पैलेस जो है वो बनाना चाहता हूँ और इस वर्ल्ड के अंदर अगर मैं अपनी फैमिली को रखता हूँ तो वो किसी भी खतरे में नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में एक ट्रस्टेड ब्रदर है तुम्हारे जैसा। जो सुनते के साथ ही बेबी बेटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम इस जगह पर अपनी फैमिली को लेकर आने वाले हो तो इसका मतलब तुम इस यूनिफी भी यहाँ पर आएगी। और गाइस देख रहे हो इस बेबी बीटल को ये आओगी ब्रदर से सीधा उसका ब्रदर इन लो जो है वो बनना चाहता है। और अब ये जो होता है वो बेबी बीटल को बताता है कि हाँ बिल्कुल क्योंकि जो मेरा वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरा हुआ है इसीलिए मैं अपनी फैमिली को इस प्रकार की जगह पर रखना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल सेफ हो। तो इसीलिए जिस टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी तो बेबी बीटल मुझे भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल बोलता है कि इस चीज़ को तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा शानदार पैलेस जो है वो बनाने वाला हूँ जो कि मिस यूनिफी को रहने के लिए बिल्कुल पसंद जो है वो आएगा। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बेबी बीटल की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि एक मिनट को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम तो यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो। और ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो बेबी बीटल की मदर होती है वो भी उठकर बाहर आने लगती है जिसे देखने के बाद में जो बेबी बीटल होता है वो बोलता है कि मदर फाइनली आप उठ गए। और इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो अपनी मदर के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मदर आपका लेवल तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, आप तो केवल 100 लेवल पर पहुंच गई। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल की जो मदर होती है वो उसे बताती है कि ये जार्ग एसेंस के कारण हो पाया है क्योंकि मैंने जार्ग एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर से निकाल दिया था, यही कारण है कि मेरा जो लेवल है वो इतना ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली मैं जिंदा हूँ और अपनी फैमिली के साथ में रह सकती हूँ।
जो सुनकर बेबी बीटल जो होता है वो अपनी मदर का जो जार्क एसेंस होता है वो निकाल कर उसे देते हुए बोलता है कि माँ मदर आप वापस से अपना जो जार्क एसेंस है उसे एब्सॉर्ब जो है वो कर सकती हो। मैं मानता हूँ कि आप पहले की तरह पावरफुल तो नहीं बन पाओगी, लेकिन आप अभी जितनी पावरफुल हो उससे तो ज़्यादा पावरफुल हो ही जाओगी। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल की जो मदर होती है वो उसे मना करते हुए बोलती है कि नहीं, अब इस चीज़ की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर वापस से जो पीस है वो आ चुका है और तुम इस चीज़ के कैपेबल बन चुके हो कि हमारे जो लोग हैं उन्हें लीड कर एक सही रास्ते पर जो है वो लेकर जा सको। इसीलिए मुझे अब फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं तुम्हारी साइड में खड़े रहना चाहती हूँ। और रही बात मेरे जार्क एसेंस की, तो उसे ये हीरो जो है वो डिजर्व करता है। और इतना बोलते के साथ ही वो ये आओ के हाथ को पकड़ लेती है, जो देखकर ये आओ जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप अपना जो एसेंस है उसे मुझे देना चाहती हो? नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल की जो मदर होती है वो ये आपसे बोलती है कि मेरा डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही है और मुझे यकीन है कि इस वर्ल्ड के अंदर सभी लोग जो है वो मेरे डिसीजन से यहाँ पर एग्री करेंगे और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो मेरा पेट बेटा है उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना रखा है, तो इसकी मदद से तुम जार्क एसेंस की जो पावर है उसे आसानी से एब्जॉर्ब जो है वो कर लोगे। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो उस जार्क एसेंस को देते हुए ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ तुम इस जार्क एसेंस को एब्सॉर्ब जो है वो कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मेरी मदर की पूरी 1 सेंचुरी की मैजिक पावर जो है वो मौजूद है। तो अगर तुम इसे एब्सॉर्ब करते हो तो उनकी पूरी 1 सेंचुरी की मैजिक पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगी। फ्यूचर में ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। जो सुनकर अब ये हाउ जो होता है वो भी उस जार्क एसेंस को ले लेता है और उस जार्क एसेंस को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम लोग जो है वो इतना ज़्यादा जिद कर रहे हो तो ठीक है, फिर मैं भी इस चीज़ को लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो बेबी बीटल की मदर होती है वो ये आपसे बोलती है कि यहाँ पर शुक्रिया था तो हम लोगों को तुम्हारा कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही यहाँ पर केवल हमारा वर्ल्ड ही जो है वो नहीं बचा, बल्कि मैं भी जिंदा बच पाई, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे से भी दोबारा मिल पाई, जिसका कि एहसान जो है वो हम कभी भी नहीं चुका सकते। जो सुनकर जो बेबी बीटल होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये आओ, अब तुम्हें बिल्कुल भी देर जो है वो नहीं करनी चाहिए, जल्दी से इस जार्क एसेंस को एब्जॉर्ब जो है वो कर लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो भी उस जार्क एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करते हुए ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं क्या ये सच में मैजिक पावर है। देखा जाए तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे फाइटरों के साथ में फाइट की है जो इनके पास में मैजिक पावर थी, लेकिन जिस टाइम पर मैं इसे एब्जॉर्ब करूंगा 1 सेंचुरी की मैजिक पावर को, पता नहीं मुझे कैसा फील होगा। और इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो पूरी की पूरी जो मैजिक पावर होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करते हुए मन में सोचता है कि सच में ये फीलिंग तो काफ़ी ज़्यादा ही शानदार है। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो बेबी बीटल होता है वो बोलता है कि क्या ये हाउ जो है वो जार्क एसेंस के साथ में इतनी जल्दी फ्यूज हो गया? मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी जार्क एसेंस के साथ में फ्यूजन जो है वो कर लेगा। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल की जो मदर होती है वो उसे बोलती है कि उसे डिस्टर्ब जो है वो मत करो, इस टाइम पर वो नेचुरल एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब जो है वो कर रहा है, तो इसीलिए ऐसे मोमेंट में उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब जो है वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हाउ को इससे यहाँ पर जो क्लैश बैक है वो पड़ सकता है। और उनके इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे मेरी बॉडी के अंदर एंडलेस फीलिंग जो है वो यहाँ पर मैजिक की फील हो रही है। सच में ऐसा लगता है कि शायद अब मुझे अपना जो कैरेक्टर क्लास है उसे ही चेंज कर लेना चाहिए। और इतना सोचकर जैसे ही ये हाउ जो होता है वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सिस्टम के अंदर जो है वो आ चुका होता है, जिसे देखकर ये हाउ जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर मैं इस सिस्टम के अंदर कैसे आ गया। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मैजिक पावर को डिटेक्ट जो है वो किया गया है, जिसका जो स्पेशल अकाउंट है वो एक्टिव ट्रिगर जो है वो हो चुका है। तो क्या जो मास्टर है वो इस अकाउंट को अनलॉक करना चाहते हैं? जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लो, यहाँ पर एक और नया अकाउंट जो है वो आ चुका है, लेकिन सिस्टम ने कहा कि ये स्पेशल अकाउंट है, तो क्या ये भी शैडो किंग अकाउंट की तरह एक स्पेशल अकाउंट है? जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो ये आपको बताती है कि वैसे तो ये स्पेशल अकाउंट है, लेकिन ये शैडो किंग के टाइप का अकाउंट जो है वो नहीं है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको जो एक्सपीरियंस पॉइंट है या फिर जो मनी है उसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको मैजिक पावर इसके अंदर डालनी होगी। जो सुनते के साथ ही अब यह जो होता है वो उस अकाउंट के अंदर अपनी जो पावर होती है उसे डालते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब यहाँ पर ये मेरे लिए एक तरह का फ्री अकाउंट जो है वो नहीं हो गया, क्योंकि इस टाइम पर तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मैजिक पावर जो है वो मौजूद है। सिस्टम जल्दी से इस अकाउंट को अनलॉक करो। जो सुनते के साथ ही सिस्टम भी ओके बोल देता है और अब हम देखते हैं कि ये आओ के सामने वहाँ पर 2 अकाउंट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर कि जो पहली अकाउंट होती है उसका नाम लाइट विच होता है, वहीं जो दूसरी अकाउंट होती है उसका नाम डार्क विच होता है। जिसे देखने के बाद में ये आओ जो होता है वो भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, मैंने तो इस बार जो फीमेल अकाउंट है उसे अनलॉक कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि ये ट्विन विच है, जिसका नाम कि एवरिल और एवेरा है। अगर इन दोनों विच की बात की जाए तो इसे स्ट्रॉन्गेस्ट विच का टाइटल जो है वो दिया गया था, जिस टाइम पर ये लाइट एंड डार्क को पावर को रिप्रेजेंट जो है वो किया करती थी। लेकिन इसकी बॉडी के अंदर चूंकि डार्क और लाइट पावर दोनों मौजूद थी, तो उन दोनों के बीच में ही फाइट होना शुरू हो गई, जिसका इसकी 2 अलग अलग पर्सनैलिटी जो है वो बन गई, जिसे कि एक को डार्क विच का नाम दिया गया और वहीं दूसरी को लाइट विच का।
अगर जो लाइट विच है उसकी बात की जाए तो उसका नाम जो है वो एवरिल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली है और वो सन को रिप्रेजेंट जो है वो करती है। और वहीं अगर जो डार्क विच है जिसका नाम कि एवरा है उसकी बात की जाए तो वो काफ़ी शांत पर्सनैलिटी वाली है और उसका जो नेचर है वो काफ़ी कोल्ड है, जो कि मून को रिप्रेजेंट जो है वो करती है। और जो ये अकाउंट है इसे पर्सनालिटी के हिसाब से स्विच जो है वो किया जा सकता है, जैसे कि दिन में तुम जो लाइट है उसका इस्तेमाल कर सकते हो और वहीं रात में जो डार्क है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप जो सही टाइम है उसके हिसाब से इनका इस्तेमाल जो है वो करते हो तो इनके जो एट्रीब्यूट है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी और उसी के साथ में ये अपने यूनिक अल्टीमेट मैजिक का भी इस्तेमाल जो है वो करेगी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। और इन अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस या फिर गोल्ड कॉइन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर हाई लेवल के जो मैजिक पॉइंट है उनकी ज़रूरत होगी। और अगर बात की जाए मैजिक पॉइंट की तो तुम जो लिविंग एनिमी है उन्हें हराकर मैजिक पॉइंट को प्राप्त कर सकते हो। जो सुनकर अब यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसके इस्तेमाल करने के लिए मुझे जो मैजिक पॉइंट है उनकी ज़रूरत होगी। देखा जाए तो पहले मैं मैजिक पॉइंट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देता था, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर नॉर्मली फाइट जो है वो किया करता था, लेकिन इस टाइम पर मेरे अंदर 1 सेंचुरी के मैजिक पॉइंट जो है वो आ चुके हैं। तो इसीलिए ऐसे में मैं जो ट्विन विच अकाउंट है उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल जो है वो कुछ टाइम के लिए नहीं कर पाऊंगा, जिसका मैं थोड़ा डिसएडवांटेज के अंदर जो है वो चला गया था। लेकिन अब ये डिसएडवांटेज जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मुझे थोड़ा सा परेशान जो है वो कर रही है, क्योंकि चाहे मैं फ्लेम एम्पर अकाउंट का इस्तेमाल करूँ या फिर शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल करूँ, मैं जैसे ही अकाउंट का इस्तेमाल करता हूँ तो अकाउंट के मुताबिक जो मेरा अपीयरेंस होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस चीज़ को सोचकर परेशान हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जो ये विच अकाउंट है इनका इस्तेमाल जो है वो करूँगा तो क्या मेरी बॉडी के ऊपर लड़कियों के कपड़े जो है वो आ जाएंगे। और इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से शर्माने लगता है और शर्माते हुए अपने मन में बोलता है कि मैं तो इस चीज़ को इमेजिन भी जो है वो नहीं कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये आपसे बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पर ज़्यादा सोच रहे हो, अगर मास्टर खुद भी यहाँ पर वोमेन के कपड़े पहनने चाहोगे तो उसके बाद भी इस चीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं वोमेन के जो कपड़े हैं वो नहीं पहनने वाला। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर यहाँ पर जो ये अकाउंट है उसे इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप जो अकाउंट है उसका इस्तेमाल कर डायरेक्टली जो उसकी मैजिक पावर है उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। और अगर दूसरे तरीके की बात की जाए तो उसमें आपको काफ़ी बड़ी संख्या में जो मैजिक पॉइंट है उनका इस्तेमाल कर जो विच है उसे समन जो है वो कहना होगा। अगर आप विच को समन करते हो तो इस तरीके से उसका जो अल्टीमेट मैजिक है वो 500 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। और अब उससे अलग उसका जो डैमेज होगा वो भी 500 गुना जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर जो डिबफ है वो भी लगना शुरू हो जाएगा। और इससे अलग वो अगले 1 घंटे तक आपके जो ऑर्डर है वो मानती रहेगी। जो सुनकर अब यह जो होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि शुक्र है कि मुझे यहाँ पर जो लड़कियों के कपड़े हैं वो पहनने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो मैं तो इस अकाउंट का इस्तेमाल करने से गिव अप ही करने वाला था। और यह हो कि इतना बोलते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो यह उसे बोलता है कि मास्टर क्या हो गया, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो लग रहे हो। तभी जो बेबी बीटल होता है वो भी ये आपकी तरफ देखने लगता है। और अब जो बेबी बीटल होता है वो ये आपसे पूछता है कि ये आओ 4 एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद में तुम कैसा फील जो है वो कर रहे हो। जो सुनते के साथ ये आओ जो होता है वो बोलता है कि मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैजिक पावर जो है वो एंडलेस मेरी बॉडी के अंदर जो है वो आ गई हो। जो सुनकर जो बेबी बीटल की मदर होती है वो ये आपसे बोलती है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने पूरी 1 सेंचुरी की जो मैजिक पावर है उसे एब्जॉर्ब जो है वो किया है। शुक्र है कि तुमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस मैजिक पावर को एब्जॉर्ब जो है वो कर लिया। जो सुनकर अब यह जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो पे भी बीटल होता है उससे बोलता है कि ठीक है अब मेरा भी यहाँ से जाने का जो टाइम है वो हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जो सुनकर यह जो होता है वो बेबी बीटल के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि याद रखना इस टाइम पर तुम इस वर्ल्ड के किंग जो है वो बन चुके हो, तो तुम्हें केवल अपनी मदर का ही ध्यान जो है वो नहीं रखना बल्कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान जो है वो रखना है। ध्यान रखना तुम्हें इस जगह को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो ये उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस जगह को और भी ज़्यादा शानदार जो है वो बना दूंगा, ताकि जिस टाइम पर तुम अपनी फैमिली को लेकर आओ तो तुम्हें ये जगह पूरी तरीके से बदली हुई लगे। जो सुनकर अब यह जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब मैं तुमसे वापस मिलूंगा। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल और उसकी जो मदर होती है वो भी ये आँखों गुड बाय बोलते हुए कहती है कि हमें भी उस दिन का इंतजार रहेगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये आओ के घर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ये आओ जो होता है वो आते हुए बोलता है कि मैं घर पर वापस आ गया। जो सुनते के साथ ही ये आओ की फैमिली और जो उसके दोस्त होते हैं वे सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। और जो यूनफी होती है वो ये आओ को देखते के साथ ही उसके गले लग जाती है और बोलती है कि ब्रदर मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही थी, फाइनली तुम वापस आ गए। और यूनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि इस टाइम पर उसका जो लेवल होता है वो 65 हो चुका होता है।
और जो ये हाव होता है वो यूनफी से बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम बेफालतू की मेरी चिंता जो है वो कर रही थी, देखो मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली जो बॉस है वो वापस आ चुके हैं। यहाँ तक कि हमारी जो किंग कॉम्बैट टीम है उसने यहाँ पर जो अपना पहला डंजन मिशन था उसे भी सक्सेसफुली कंप्लीट जो है वो कर दिया। जो सुनकर रुआंटियान जो होती है वो बोलती है कि बहुत बढ़िया, हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल अप भी जो है वो कर पाए है। तभी जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि मास्टर जो है वो वापस आ चुके हैं, जिसका मतलब है कि मेरा प्लान फेल हो गया। तभी जो क्या ली होती है वो भी बोलती है कि शुक्र है कि ये आओ तुम ठीक हो। और अब उसके इतना बोलते ही हम सभी लोगों के लेवल को देख पाते हैं, जहाँ पर कि कियावली का लेवल अभी भी अननोन होता है और जो वो फैंग होता है उसका लेवल 68 हो चुका होता है और रुआंटियान का लेवल 63 और वहीं जो नाना होती है उसका लेवल 75 हो चुका होता है। और अब ये आपका जो फादर होता है वो बोलता है कि मैंने सुना कि डंजन के अंदर तुमने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देना होगा। तभी जो ये हाव की मदर होती है वो भी बोलती है कि शुक्र है कि तुम सेफली वापस आ गए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान जो है वो रखूँगा, लेकिन मदर क्या घर पर थोड़ा बहुत खाना जो है वो रखा हुआ है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख जो है वो लगी है। जो सुनकर ये हाव की जो मदर होती है वो बोलती है कि खाना जो है वो पहले से ही तैयार है, मैं तुम लोगों के आने का ही इंतजार कर रही थी, तो चलो चलकर खाना खाते हैं साथ में। जो सुनकर लो फैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो फाइनली अब खाने के लिए मिल पाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से खाना जो है वो नहीं खाया, मैं तो कम से कम 8 से 10 जो वो है वो राइस के खाने वाला हूँ। जो सुनकर वांटियान जो होती है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है कि लो फैंग सारा खाना जो है वो अकेले मत ही खा जाना, हम लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ देना। जो सुनकर यह हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत लंबे टाइम के बाद में मैं इस तरह की जो खुशी है उसे देख पाया हूँ, तो इसीलिए मुझे कुछ भी करके यहाँ पर जो डंजन की है उसे प्राप्त जो है वो कहना होगा, ताकि मैं अपनी फैमिली को सेफ और खुश जो है वो रख पाऊँ। और अब यह हाव के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चारों लड़कियाँ जो होती है वो स्विमिंग पूल में रात को एंजॉय जो है वो कर रही होती है। तभी हम ये हाव को देखते हैं जो कि पास ही में लेटा होता है। और उन लड़कियों को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टर और बाकी की जो लड़कियां है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक जो है वो लग रही है। ऐसा लगता है कि बैटल से आने के बाद में ये सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, और यहाँ तक कि अगर लो फैंग की बात की जाए तो वो तो इस टाइम पर पूरी तरीके से सो चुका है। ऐसा लगता है कि बैटल के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा थक गया था, और उसके इतना सोचते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो मोकियर है वो आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहती है, तो क्या आप उसका आंसर देना चाहोगे। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।